राधे कृष्णा सभी को। तो वीडियो को जहाँ से छोड़ा हुआ था पहला वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। तो दरवाजे पे आ चुकी है शालिग्राम जी की बारात। सभी भक्त लेकर हमारे दरवाजे पधार चुके हैं। तो प्रभु की सबसे पहले करेंगे हम द्वारचार स्वागत और उसके बाद करते हैं हम परछन। तो सभी बाराती खूब मस्ती आनंद के साथ प्रभु को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम करते हैं स्वागत। तो हमारे श्री हरि को सबसे पहले हमने लगाया टीका, फिर करी आरती और आरती करने के बाद जो गोली उतारी जाती है आटे की उसको कहते हैं परछन। तो हमने सबसे पहले करी परछन लाला की और फिर सभी भक्तों ने लगाया टीका, करी आरती और उसके बाद करी परछन लाला की। तो सब भक्त खूब खुशी और खूब आनंद के साथ मगन हो रहे थे, मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे थे। और खुशी का तो आप देख ही सकते हैं, सबकी ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि प्रभु जो करते हैं सब आनंदमय। और सबसे आनंद की बात ये है कि हमें प्रभु की ऐसी मतलब इस विवाह में हम सबको अवसर दिया प्रभु ने नाचने का, गाने का। और ये मनुष्य तन इस तरह व्यतीत हो रहा है, इससे आनंद की और क्या बात हो सकती है। सबसे जीवन में जो खुशी है हमारे जीवन की वो इससे और बड़ी क्या हो सकती है। तो ये हैं लाला की मतलब दूल्हे की बुआ। इनका कहना ये है कि इनके लाडले का मेकअप थोड़ा बिगड़ गया है, उसको सही करना है। तो इनको एक चाहिए रूम। तो इसी पे हंसी सब कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे सब कान्हा के साथ। भाई दूल्हा है आज, तो सभी आनंद के साथ उनके साथ खूब मस्ती मज़े ले रहे थे। तो आज खूब गाए गए बन्ना गीत, बन्नी भी पहले वाले वीडियो में गाई गई। और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं लाला की जो शादी की विधि है वो। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया को तैयार कर दिए हैं, चुन्नी भी उड़ा दी है, चूड़ी भी पहना दी है और टीका अभी तुलसी मैया का नहीं करा है। तो अभी हम शुरू करते हैं, अपने लाला को बुलाते हैं, भाई दूल्हे राजा को बुलाते हैं और मंडप पे बैठाते हैं। तो मंडप पे लाने के लिए भाई दूल्हे की बुआ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि उनको एक मिनट के लिए किसी को नहीं छोड़ी, क्योंकि लड़के को छोड़ते नहीं हैं। तो उनकी बुआ बड़े मुश्किल से मंडप पे लेके आई हैं। और अब लाला हमारे चलते हैं मंडप पे। तो चलिए अब सब प्रभु को आशीर्वाद प्रभु का लेंगे और उनसे क्षमा याचना मांगेंगे कि लाला सारे संसार पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखो, सबको खुशियाँ बख्शो और सबको अपने चरणों से जोड़े रखो। सारा संसार तुम्हारे चरणों का दासी है, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। सबके होठों पे ऐसे ही सदा मुस्कान रखना प्रभु, और अपनी सेवा से कभी वंचित ना करना। तो लाला से क्षमा याचना करने के बाद तो आगे की जो विधि है, और लाला की ये बुआ जी हैं, मतलब बुआ जी को ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। तो लाला को अब करेंगे हम टीका और उसके बाद जो वरमाला की विधि होती है वो संपन्न करवाएंगे। तो तुलसी मैया को भी हमने लगा दिया है टीका और अब करते हैं वरमाला की विधि संपन्न। तो लाला के चेहरे की खुशी का तो ठिकाना है ही नहीं, आप सब देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और चमक चेहरे की तो कुछ और ही कह रही है भाई। और ये पहनाया, हम पकड़ाया अपने कान्हा जी को वरमाला और ये तुलसी मैया को। तो सबसे पहले तुलसी मैया पहनाएंगी हमारे प्रभु को वरमाला और उसके बाद हमारे कान्हा पहनाएंगे तुलसी मैया। और वरमाला की विधि हो गई संपन्न। हमारे प्रभु बड़े खुश हैं और हमारी तुलसी मैया भी बहुत खुश हैं, बहुत मगनमय हैं। और अब हम करते हैं मंगलसूत्र की विधि संपन्न कराते हैं। तो सबसे पहले अब हम पकड़ाएंगे अपने लाला को, हाथ से छुआ करके पहनाएंगे हम तुलसी मैया को मंगलसूत्र। और ये हमने छुआ लिया और फिर हम ही पहना देंगे अपनी तुलसी मैया को मंगलसूत्र। और हमारे कान्हा जी का इस तरह विवाह हो गया संपन्न। तो अब करते हैं हम सिंदूर की तैयारी। तो अब हम एक सिक्के से अपने तुलसी मैया की मांग में सिंदूर लगाएंगे और वो देंगे हम कान्हा जी के हाथ में। और उसके बाद हम अपने प्रभु की के हाथ से अपनी तुलसी मैया जी की मांग को सजाएंगे। तो सिक्के से हमने प्रभु की से हाथ
तो अब हमारी श्री तुलसी महारानी हो गई श्री हरि की। तो इस तरह से हमारे प्रभु और हमारी तुलसी मैया का विवाह हुआ संपन्न। सबने किया कन्यादान और पूरी तरह से हमारी प्रभु की जो शादी होती है वो हुई संपन्न। और प्रभु ऐसे ही हमेशा अपनी दया दृष्टि कृपा अपने प्यारे प्यारे भक्तों पर बनाए रखना। और सारा संसार तुम्हारे चरणों का दासी है, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही रखना। तो अब चलते हैं हम फेरे की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लाला के फेरे पे फूल फेंकने शुरू हो गए हैं और अब लाला हमारे आगे आगे चलेंगे 5 फेरों में और 2 फेरों में हमारी तुलसी मैया आगे रहेंगी। तो पहले लेते हैं 5 फेरे तुलसी और श्री हरि की जो फेरे हैं और उन फेरों में चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे तुलसी मैया के साथ और पीछे हमारी प्रभु हरि चलेंगे। और इस तरह हमारे श्री हरि के और श्री तुलसी मैया हुए संपन्न। और इस तरह से ब्याह हमारी तुलसी मैया और हमारे हरि का ब्याह हो गया संपन्न। सबको खूब आनंद आया, प्रभु ने सबके साथ खूब आनंद से ब्याह भी रचाया। और अब हम करेंगे जो सुबह की विधि होती है, लाला को लगाएंगे भोग, जो कलावा जिसको कहते हैं, कलेवा खिलाई जाती है सुबह। तो लाला को भोग खिलाएंगे और अपने तुलसी मैया को भी भोग लगा देंगे, क्योंकि तुलसी मैया व्रत हैं तो उनको हम थोड़ा सा बस अन्न नहीं खिलाएंगे, ज़रा सा भोग खिला करके और उनसे क्षमा याचना मांगेंगे। और आज से हमारी तुलसी मैया हमारे प्रभु की हुई और ये इस तरह से हमने हमारे लाला की शादी संपन्न कराई। तो उसके बाद सब ने किया पग फेरा और पग फेरे में बड़े सुंदर से मतलब भजन और गाना सब ने गाए और नाच के सब ने लगाए फेरे और बड़ा अच्छा लगा। प्रभु ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखना और ऐसे ही हमेशा इस प्रभु संसार में लाए हो तो मतलब अपने आप से हमेशा जोड़े रखना, क्योंकि हमारे तो बस की कुछ है नहीं, जो आप करोगे वही होगा। और फिर हम करते हैं अपने प्रभु की आरती और आरती करने के बाद इस तरह ब्याह संपन्न हुआ। तो फिर उसके बाद सबने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद फिर मस्ती तो बिना के कोई भक्त जाएंगे ही नहीं और मस्ती नहीं होगी तो फिर ये संसार में जीवन जो मिला है ये भी बेकार है। तो फिर भजन लगे बढ़िया से, खूब डांस सबने किया और फिर सब भक्त अपने अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हुए। तो सबको दिया प्रसाद और सबसे भाई क्षमा भी मांगी, क्योंकि कभी कभी कुछ गलती कुछ भूल भी हो जाती है। प्रार्थना करी कि भाई सब जल्दी से फिर से आए और सबको किया विदा। तो इस तरह से हमने करी तुलसी मैया और हमारे हरि का विवाह संपन्न। सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो सभी को